अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने हार्ट बीट के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बेसिकली जो है वो 3 टाइप्स हैं हमारे पास, आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेन्स। बेसिकली इन तीनों का जो मकसद है वो यही है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन करवाना। तो सबसे पहली जो टाइप हमारे पास आती है ब्लड वेसल की वो आती हैं आर्टरीज़। आर्टरीज़ की अगर हम बात करें तो ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं, ऐसी नालियाँ हैं जो कि ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाती हैं, यानी अवे फ्रॉम द हार्ट। जो हमारे पास वेसल लेके जाएगी ब्लड को, वो कौन सी होंगी? आर्टरीज़ होंगी। अगर हम बात करें आर्टरीज़ की तो आर्टरीज़ जो हैं वो हमारे पास एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हाँ जितनी भी आर्टरीज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं एक्सेप्ट किसके? पल्मोनरी आर्टरी के। ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारी हार्ट से निकल रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर जो है इसका किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है वो हमने देखना है। इसके जो है वो वाल्स जो हैं आर्टरीज़ की वो 3 लेयर से जो है वो मिलकर बनती हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो इसकी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। मिडल लेयर जो है वो हमारे पास स्मूथ मसल से मिलकर बनती है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो इलास्टिक टिश्यू से जो है वो मिलकर बनती है। जो हमारे पास क्या कहते हैं इनर मोस्ट लेयर है वो हमारे पास एंडोथीलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। और जो हमारे पास मिडल लेयर है वो हमारे पास स्मूथ और इलास्टिक दोनों टिश्यू से जो है वो मिलकर बनती है। और जो इसके अंदर होलो इंटरनल कैविटी होती है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, मतलब ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नाली है और इसके अंदर एक ब्लड जो फ्लो कर रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ल्यूमिन का नाम देते हैं। और इसी तरह जो है जब आर्टरीज हमारी बॉडी के और बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर दाखिल होती हैं तो मज़ीद स्मॉल वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम आर्ट्रियोल्स का नाम देते हैं। आर्ट्रियोल्स जो हैं ये मज़ीद डिवाइड होती हैं और किस में चेंज हो जाती हैं? कैपिलरीज़ के अंदर। कैपिलरीज़ जो हैं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होती हैं और ये आर्ट्रियोल्स के जो हैं वो डिवाइड करने से बनती हैं। इसका क्या मकसद होता है कि मटीरियल्स को जो है वो एक्सचेंज करवाना ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के दरमियान। इसी तरह अगर हम बात करें कैपिलरीज़ की तो कैपिलरीज़ जो हैं वो सिंगल लेयर से मिलकर बनती हैं जिनको हम नाम देते हैं एंडोथीलियम का नाम देते हैं। एंडो का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? इनसाइड, थीलियम कहते हैं जो स्किन से रिलेटेड होती है उसको थीलियम का नाम दिया जाता है। तो इस चूँकि स्किन से रिलेटेड है तो दैट्स वाई इसको हम क्या नाम देते हैं? एंडोथीलियल। अगर हम बात करें कि एंडोथीलियल की तो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा थिन होती है क्योंकि इसमें हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि डाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल्स होते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, वाटर है। तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिहाजा ये हमारे पास सिंगल लेयर से मिलकर बनते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स इसी तरह अगर हम बात कर लें लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, वो भी हमारे पास जो है वो ब्लड के अंदर इसी तरीके से जो है वो डिफ्यूज़ करता है थ्रू कैपिलरीज़। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे पास आ जाती हैं वेंस। वेंस जो हैं ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे पास ब्लड को जो है वो हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं, यानी टुवर्ड्स दी हार्ट जो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेकर जाएंगी वो कौन सी होंगी? वेंस होंगी। अगर हम अडल्ट के अंदर बात कर लें तो जितनी भी वेंस हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ये हमारे पास कौन सा ब्लड लेके जाती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पल्मोनरी वेंस के पास जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि वो हमारे पास लंग्स से आ रहा होता है, तो लंग्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो डेट्स वाई ये हमारे पास जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो है वो आती हैं। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ही करती है। तो ये MCQ भी है, आपने इस हवाले से इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर हम इसकी वॉल्स की बात कर लें तो इसकी वॉल जो है वो भी जो है वो 3 लेयर्स से मिलकर बनती है, लाइक जैसे हमने आर्टरी के अंदर डिस्कस किया। बस जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि इसकी मिडल लेयर जो है वो हमारे पास ज़रा लेस स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से मिल। आर्टरी में भी हमने पढ़ा था कि उसकी जो मिडल लेयर है वो स्मूथ और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनती है, लेकिन वेन भी स्मूथ और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें वेन्स के अंदर इलास्टिसिटी और इसमें जो स्मूथनेस है वो आपके पास आर्टरीज़ की बनिस्बत कम पाई जाती है। तो मिडल लेयर जो वेन की है वो कंपैरेटिवली क्या होती है? थिन होती है। अगेन इसमें भी जो ब्लड फ्लो करेगा जैसे हमने आर्टरी में पढ़ा था कि उसे हम ल्यूमिन का नाम देते हैं, तो इसको भी हम क्या नाम देते हैं? ल्यूमिन का नाम देते हैं।
फिर कैपिलरीज जो हैं वो ज्वाइन होती हैं और क्या बन जाती हैं, स्मॉल वेन्यूल्स बन जाती हैं और विच ज्वाइन टू फॉर्म वेन, और जो कि हमारे पास एक वेन बनाती हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास वेन्स हैं दे हैव फ्लैप्स कॉल्ड वॉल्व्स दैट प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड। जो हमारे पास वेन्स हैं इनके पास फ्लैप्स होते हैं जिनको हम वॉल्व्स का नाम देते हैं, वॉल्व्स का नाम देते हैं। और इनका क्या मकसद होता है, जैसे मैंने आपको ब्लड हार्ट के अंदर भी ये बात बताई थी कि जो है वो हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, जो है वो एट्रियम है, राइट एट्रियम है, लेफ़्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो इनके दरमियान में हमने पढ़ा था कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व मौजूद होती हैं जो एक जो है वो क्या करती हैं, वॉल्व के तौर पे काम करती हैं कि ब्लड को बैक फ्लो होने से जो है वो बचाती हैं। तो वेन्स के अंदर भी इसी तरीके से जो है वो हमारे पास वॉल्व्स लगे होते हैं जो कि आप कह लें कि जी बैक फ्लो होने से ब्लड को जो है वो बचाते हैं। ये नीचे एक स्ट्रक्चर ड्रा किया, भाई आपने वैसे करना नहीं है, बस इसमें इसने आपको एक बात बताई हुई है कि ये आपके पास आर्टरीज़ हैं और ये क्या हैं, वेन्स हैं। अगेन इसमें भी इसने यही बात आपको बताने की कोशिश की है कि जो इसमें इनर लेयर है वो ज़रा थिन होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी के, आर्टरी ज़रा आपके पास थिक होती है। और ये इन दोनों के डिवाइड, मतलब इन दोनों से जो स्ट्रक्चर ये इमर्ज हो रहा है ये हमारे पास क्या बना रहा है, कैपिलरीज जो है वो बना रहा है। ठीक है जी। और इसी तरह ये साइड बॉक्स है, साइड बॉक्स में ये देख लें वस्कुलर सर्जरी है। वस्कुलर सर्जरी एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें हम आर्टरीज़ और वेंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। यानी लाइक थ्रोम्बोसिस का बात की, थ्रोम्बोसिस यही है कि अगर क्लोटिंग हो जाए जिसमें हार्ट अटैक हो जाता है तो क्लोटिंग में जो है वो हम उस जो थ्रोम्ब आ जाता है, मतलब जो क्लोट बना होता है उसको रिमूव करवाते हैं थ्रू दी सर्जरी। ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो है बेटे यहाँ पे एक टेबल ड्रा किया गया है। ये टेबल जो है वो आपने करना है, और क्योंकि इस टेबल के अंदर जो हमने पीछे बातें लिखी हुई हैं वही जो है ना उसने शॉर्ट वे में जो है वो यहाँ पे जो है ना वो डिस्कस की हुई हैं। तो आपने जो है ना वो ये डिफरेंस भी अपना जो है वो होमवर्क की कॉपी पे जो है वो नोट डाउन करना है और मुझे आपने सेंड करना है। तो बेटे आज के लिए यहाँ तक, ये कोई सवाल हो तो आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।